जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर के शानदार से सेशन में। कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास लाइव नहीं हो रहा था, इसलिए आपकी क्लासेस आज जो आपका क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने के लिए, लेकिन आप चिंता ना करें। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार सभी बच्चों का, जो भी क्लास देख रहे हैं, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो बिल्कुल क्लास को शेयर कर दें अपने साथियों के साथ में, और वीडियो को लाइक भी कर दें। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपके लिए लगाया गया है और बहुत ही अच्छा और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देखते होंगे कि जो आपका आईसी चिप है, ठीक है, जो आईसी चिप होती है आपकी, वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, क्रोमियम की बनी होती है, लेड की बनी होती है, सिल्वर की बनी होती है। तो आप लोग को आंसर बताना है इसका। पहले मैं बता दूं आपको आईसी चिप के बारे में। तो आईसी चिप जो होती है, कई बार आपसे ये नहीं दिया होगा, पूछेंगे जो आईसी चिप है वो किसकी बनी होती है, कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की? तो बेटा सेमीकंडक्टर की वो बनी होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है। अब इसमें से आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर कौन सा है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर अगर आप लोग देखेंगे इसमें, तो मैं आपको बता दूं सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी चिप होती है वो सेमीकंडक्टर की बनी होती है, और सेमीकंडक्टर में भी ये सिलिकॉन की बनी होती है। कभी कभार आपसे जीएस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, तो बेटा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। ये भी आप ध्यान रख लेना, क्योंकि नॉलेज आपकी कभी खराब नहीं जाती। ठीक है, बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन वैली आपकी बेंगलुरु में है। तो पहले क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका लग गया है ऑप्शन नंबर ए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत शानदार डिस्कस किए जाएंगे आप लोग के साथ में, चिंता ना करें। और बाकी मंडे से प्रॉपर आपकी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आ रही है मंडे को, संडे का बीच में टाइम मिलेगा, सारी प्रॉब्लम फिक्स कर दी जाएंगी। ठीक है, बाकी क्लासेस हो सकता है शाम तक ठीक हो जाए, तो बाकी आपकी क्लासेस चलती रहें। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लग चुका है। द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। तो आपका जो मेन पर्पस होता है सॉफ्टवेयर का, वो क्या होता है? किस मतलब जो डेटा होता है उसको किस में कन्वर्ट करने का मेन पर्पस होता है? वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट? आप लोग इसका आंसर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर काम करता है, जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो क्या काम करता है? जो डेटा होता है, डेटा, आप अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो जो डेटा होता है आपका, ठीक है, डेटा है ये आपका, ये बेटा किस में जाएगा? ये जाता है आपका सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सॉफ्टवेयर में जाता है, सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में ये प्रोसेस होने के बाद, सॉफ्टवेयर में इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद ये किस में हमको मिलता है? इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन में ये हमको मिलता है। क्लियर है, इंफॉर्मेशन में हमें ये डेटा मिलता है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंफॉर्मेशन। आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का, वो डेटा को क्या करता है? सूचना में कन्वर्ट करना होता है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। आशा करता हूं आपको बिल्कुल लाइव की तरह बिल्कुल चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद भी अगर आपका डाउट बच्चों बचता है कुछ, ठीक है, तो आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम आपका आंसर जरूर देंगे। जब मंडे को लाइव होंगे तो बिल्कुल हम आपका आंसर देंगे। बिल्कुल भी आप इस चीज का वो ना करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। इसका आंसर आपको करना है। द पोर्ट दैट इज प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू एंड द फॉर्म डिजिटल डिवाइस इज नोन एज। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा को स्थानांतरण करने के लिए प्रोटोकॉल है, किस रूप में होता है? बीजीए, मॉनिटर पोर्ट, या आपका यूएसबी पोर्ट, या आपका पैरेलल पोर्ट, या आपका पीएस2 पोर्ट? आपको इसका आंसर करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर यूएसबी की आपकी बात करूं तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा? यूनिवर्सल, क्योंकि फुल फॉर्म से भी आपका क्वेश्चन आएगा, सिलेबस में मेंशन कर रखा है। यूनिवर्सल सीरियल सीरियल बस इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होती है। और बेटा जो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है? ये ऐसा पोर्ट होता है जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा को क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करने का ये काम करता है। क्लियर है? तो सभी बच्चे आंसर लगभग इसका सही ही बता रहे होंगे। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, एक लाइव क्लास की तरह आपको बिल्कुल आंसर, उसमें आपको जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। अगर कोई डाउट रहता है, पहले तो मैं कोई डाउट छोड़ूंगा नहीं, अगर डाउट रहता है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। और एक बार जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि जैसे कि बताया, कुछ रीजन की वजह से क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको आपका लॉस ना हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की है आपके साथ। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। 4 क्वेश्चन आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फुल फॉर्म से आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन इसको कर रखा है कि जो HDMI है, सॉरी HDMI नहीं, जो फुल फॉर्म है वो आपका टॉपिक है। तो HDMI की मेन रूप से आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी है, इसकी आंसर क्या हो जाएगा? हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, हाई डिस्प्ले मीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, या आपका हाई डेफिनेशन, सॉरी हाई डिस्प्ले मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो मैं आपको बता दूं, डिस्प्ले वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, डेफिनेशन होता है, HD मतलब हाई डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो HD वाला आंसर हो जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इज द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ HDMI। क्लियर है? तो HDMI क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर HDMI का आपका ऑप्शन नंबर C हो जाना है। आशा करता हूँ चीजें आपको बिल्कुल शानदार तरीके से बच्चों समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अच्छे से पढ़ेंगे और सभी बच्चे जवाब करेंगे कमेंट बॉक्स में। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब करेंगे कि जो आपका 1662 में जो परिकलन यंत्र मतलब कैलकुलेटिंग जो मशीन हुई थी, उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? एडम पास्कल, है ना, रोमन कोहलर, या आपका जोसेफ मार्क, या आपका ब्लेज पास्कल। इसका आपको आंसर करना है। सभी बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, है ना, बहुत बढ़िया इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर एडम पास्कल होगा। तो जो 1600 में जो मशीन आई थी 1642 में, पहले तो मैं उसका नाम आपको बताना चाहूंगा। उसका जो नाम था बेटा, जो नाम था उसका, इसको भी आपको ध्यान रखना है, उसका नाम था पास्कलाइन, है ना, पास्कलाइन उसका नाम था। और जो जिन्होंने खोजा था उन्हीं के नाम पर ये नाम था। अब आप दो ऑप्शन काट सकते हैं बहुत इजीली। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, एडम पास्कल और ब्लेज पास्कल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उनका नाम जो था बेटा, वो उनका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल उनका नाम था। मशीन का नाम बेटा क्या था? मशीन का नाम था पास्कलाइन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक मशीन भी इसको कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि अर्थमेटिक मशीन किसको कहते हैं, ठीक है, तो आपकी पास्कलाइन क्या होती है बेटा? अर्थमेटिक मशीन होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो याद कर लेना, जैसे करना चाहो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 3 बार एग्जाम में आ चुका है, ये आपका 3 बार एग्जाम में आ चुका है, ये ध्यान रखेंगे। NTPC में भी आपका आया था, और आपका एक बार ASI में आपका आया हुआ है, ये UPSI का क्वेश्चन है। तो मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन किसको कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर को, या मेन फ्रेम कंप्यूटर को? 4 ऑप्शन आपके सामने लगे हुए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने लगे हुए हैं। तो आंसर, जो सटीक आंसर इसका होगा, बिग आयरन बेटा कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को। अगर आपको पता हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो उसको बिग आयरन कहते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था फ्लो सॉल्वर, ठीक है, फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। कहाँ डिजाइन किया गया था ये आपको बताना है। कहाँ डिजाइन किया गया था ये आपको बताना है। मैं आपको बताऊं, जो कंप्यूटर नीति आई थी उसके तहत नई दिल्ली, पुणे और आपका बेंगलुरु, ये 3 सिटी चुनी गई थी ये सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, ठीक है। तो उनमें से इनका आंसर आप बताएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? जो पहला जो भारत में बना था सुपर कंप्यूटर जो फ्लो सॉल्वर था, वो आपका नाल बेंगलुरु या बार्क मुंबई, मुंबई नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बचे आपके पास सीडैक पुणे या आपका नाल। तो बेटा इसका आंसर करेक्ट, मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, और फैक्चुअल क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर करना है तो आपको आंसर लगाएंगे जब कभी आपसे पूछा जाए फ्लो सॉल्वर का जो डिज़ाइन किया गया था या जिसको डेवलप किया गया था कहाँ किया गया था, तो नाल बेंगलुरु में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ एक बार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर बताएंगे आप लोग शानदार तरीके से कि आपको सेशन आज का कैसा लगा, है ना, सेशन आज का कैसा लगा, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी हद पे कि आपका पढ़ाई में लॉस हो, तो आज आपके लिए मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके सिलेबस में है और इसका आपको आंसर करना है। फ्लॉपी ड्राइव, या आपका माउस, या आपका कीबोर्ड, या आपका माइक्रो प्रोसेसर, है ना। तो इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब वो जो डिवाइस होगा वो आपका आउटपुट डिवाइस होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सभी बच्चों को लगभग ये क्वेश्चन आता होगा। मैं आपको बता दूं कि आपका फ्लॉपी ड्राइव है, आपका माउस है, आपका कीबोर्ड है, ये तीनों आपके क्या होते हैं बेटा, इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस तीनों होते हैं। बच्चा आपके पास चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन तो डी है आपका माइक्रो प्रोसेसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। माइक्रो प्रोसेसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा जो 9 है आपका, कंप्यूटर डिस्प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड। कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहते हैं, आपको बताना है ना। कंप्यूटर डिस्प्ले को और किस नाम से जाना जाता है, आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल, एमएमटी कहते हैं इसको, या कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी कहते हैं, या वीडियो डिस्प्ले, वीडीटी कहते हैं, या आपका वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट कहते हैं। इसका आंसर आपको बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा। तो बेटा जो कंप्यूटर डिस्प्ले है उसको किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, उसको बीडीटी के नाम से बुलाया जाता है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, कंप्यूटर डिस्प्ले को वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहते हैं। क्लियर है, कंप्यूटर को वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है, बताना है आपको रैम की कौन सी विशेषता नहीं है। रैम के बारे में आपको बताना है, रैम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम रैंडम एक्सेस एक्सेस मेमोरी आपकी रैम की फुल फॉर्म होती है। क्लियर, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी रैम की फुल फॉर्म होती है। ये आपकी अगर बात करूं, ये आपकी फास्टर भी होती है। ठीक है भैया, ये आपकी फास्टर भी होती है, ये आपकी एक्सपेंसिव भी होती है, और हाई पावर जो आपकी सप्लाई है उसको कंजम्पशन भी करती है, लेकिन ये छोटी नहीं होती है। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा रैम के बारे में। ठीक है, रैम के बारे में ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी तेज भी होती है, महंगी भी होती है, और उच्च बिजली मतलब ज़्यादा बिजली की खपत भी करती है। आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, है ना। और ये आपकी छोटी नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रजिस्टर उच्च गति स्मृति का तत्व है जो स्थिर होते हैं, जो स्थित होते हैं। मैंने आपको बताया था, रजिस्टर मेमोरी के बारे में भी बताया था, कैश मेमोरी के बारे में भी बताया था कि आपकी ये जो मेमोरी होती है, कैश मेमोरी से भी फास्ट होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी ना। उसके बारे में पूछा है, तो ये पूछा है कि ये कहाँ पे स्थित होती है ना। तो आप बताएंगे स्मृति में, स्मृति का बोले तो मेमोरी में, मेमोरी में, या आपका सीपीयू में। बेटा सीपीयू की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, है ना, यूनिट, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, या चलो ये तुमको बताना है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अब तुमको कन्फ्यूजन होगा, जैसे सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में कन्फ्यूजन होता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन होमवर्क का है कि सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन और नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, ये होमवर्क में आपको बता रहा हूँ। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर बहुत इजी क्वेश्चन है, इनका भी अगर बिना देखे आंसर नहीं कर पाए तो बहुत गलत बात है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, और आपको बताना है, और आपको बताना है कि F12 होती है जो आपकी फंक्शन की, आपकी F12 होती है, उसका वर्क क्या होता है, F12 फंक्शन का वर्क क्या होता है। ये तीन क्वेश्चन आपको बताने हैं होमवर्क में, ये आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग करेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। आंतरिक बोले तो इंटरनल हिस्सा, तो इंटरनल पार्ट, इनमें से कौन सा नहीं है। आप लोग इसका आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से इसका आंसर करेंगे। देखते हैं कौन बच्चा आंसर इसका करता है ठीक। ऐसे तो सब बच्चों को आता होगा रैम। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी रैम की फुल फॉर्म होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी रैम की फुल फॉर्म होती है। आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड होगा या वीडियो कार्ड होगा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव इज द करेक्ट आंसर ऑफ 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि इंटरनल जो पार्ट है उसका हिस्सा नहीं है, तो फ्लैश ड्राइव आपका इंटरनल पार्ट का हिस्सा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। सर्वाधिक विश्वसनीय
नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी से आपका क्वेश्चन है, मैं आपको करा चुका हूँ कि कौन कौन सी टोपोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, जो चार आपकी टोपोलॉजी दे रखी हैं, चारों जो आपकी होती हैं, स्टार टोपोलॉजी भी होती है, आपका बस भी होती है, रिंग भी होती है, मैश भी होती है। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय की बात करें तो लोकप्रिय इसमें क्या होती है, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी जो होती है, टोपोलॉजी होती है, वो सबसे ज़्यादा आपकी लोकप्रिय होती है। तो इसका आंसर आपको याद रखना चाहिए, मैश टोपोलॉजी होती है। मैश में क्या होता है, कंप्यूटर जो जुड़े होते हैं, जैसे आपका 1 2 3 4 कंप्यूटर हैं आपके, और ये इनका जुड़ने का है, ये आपस में एक दूसरे से नोड से जुड़े होते हैं, 1 2 3 इससे, और ये ऐसे करके इससे, फिर ये वाला इससे ऐसे करके, फिर ये वाला फिर इससे ऐसे करके, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। बस टोपोलॉजी भी आपको बता चुका हूँ मैं, है ना। और आपको मैश टोपोलॉजी ये होगी इसकी, और स्टार वाली भी मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोग क्लास देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए। 14वां क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका अवैध अगर आप उसको बनाते हैं, मतलब अगर आप उसका उत्पादन करते हैं और आप उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मतलब उस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बच्चों क्या कहा जाता है, सॉर्टिंग कहा जाता है। सॉर्टिंग, या आपका पायरेसी कहा जाता है, या क्रैकर कहा जाता है, या वायरस कहा जाता है। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं, वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्टॉल करे जाते हैं। ठीक है, इससे क्या क्या होता है, जो आपका डेटा होता है उसको चोरी करने का वायरस का काम होता है। ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो बेटा जासूसी का अवैध जो आपका होता है उसका काम होता है आपका, उसको कहते हैं पायरेसी। क्लियर है, पायरेसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर पायरेसी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। पायरेसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेटिंग क्रैकर नहीं होगा। वायरस मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट मेन्यू इज द सेलेक्टेड टू प्रिंट। प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे, स्पेशल टूल्स, या एडिट। बताओ आप लोग इसका आंसर क्या करोगे। जब आपको प्रिंट आउट लेना होता है किसी डॉक्यूमेंट का या किसी डेटा का, आप प्रिंट आउट लेंगे तो उससे पहले, सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है गलत होने की, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो बेटा इसका आंसर है कि आप फाइल को भेजोगे तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो कंट्रोल+P इसकी फुल फॉर्म होती है, अगर प्रिंट करने की। ठीक है, तो प्रिंट करने की कौन सी होती है, कंट्रोल+P। ठीक है, प्रिंट की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+P होती है। ठीक है, हाँ। पी से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पेस्ट की होती है, लेकिन पेस्ट की नहीं होती है। कंट्रोल+B की अगर बात करूं तो वो आपकी पेस्ट की होती है। कॉपी की बात करूं तो कंट्रोल+C आपकी क्या होती है, कंट्रोल+C आपकी कॉपी की हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इस किसी शॉर्टकट की में ना। ये आपका क्वेश्चन था, 15वां क्वेश्चन था। फाइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं फाइल को ही सेंड करूंगा, स्पेशल से मेरा कुछ मतलब नहीं है, टूल का भी सेंड नहीं होगा। ठीक है, एडिट का मतलब है एडिट करना। हाँ, पढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज की पीडीएफ में आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे और इसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, उस पर अपलोड कर देंगे, आराम से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर मार्क करके। जैसे बच्चों की दुविधा रहती थी कि सर आंसर मार्क नहीं करे जाते हैं, तो आंसर मार्क करके अब आराम से आप लोग प्रैक्टिस करें, ग्रुप में डाल दी जाती है, आप लोग को पता होगा पहले से ही, है ना। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट योर टैक्स इवनली बिटवीन द मार्जिन्स इन एमएस वर्ड 2019। निम्न में से कौन सा विकल्प आपके टैक्स को एमएस वर्ड 2019 में मार्जिन के मध्य समान रूप से वितरित करता है। लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर, या आपका राइट। बताओ इसका आप लोग आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हैं लेफ्ट अलाइन के लिए। सेंट्रल अलाइन के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। राइट अलाइन के लिए क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल+R का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल+R का यूज करते हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक और होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए है कि जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है, जस्टिफाई की शॉर्टकट की, है ना, शॉर्टकट की क्या होती है, आप लोग को आंसर करना है इसका भी। ठीक है, जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है। मैं आपको सेंटर अलाइन बता चुका हूँ, लेफ्ट अलाइन बता चुका हूँ, राइट अलाइन बता चुका हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको जस्टिफाई की लिखनी है। इससे पहले भी होमवर्क दिया था। ठीक है, तो सारे लोग बच्चे, जितने बच्चे भी देखे थे, अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास के नीचे कमेंट आपको ज़रूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी मंडे से सारी टेक्निकल इशू सब ठीक होने वाली हैं, सारी क्लास आपकी प्रॉपर तरीके से चलेंगी बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे मंडे के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।